हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं जाने लगी हूँ बीकानेर। तो बीकानेर में आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ के फूड और मार्केट। जो भी चीज़ लगी मुझे कि हाँ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अब हम मिलते हैं बीकानेर में या बीकानेर के बीच के रास्ते में। भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ से होगी हमारी बीकानेर जाने की जर्नी स्टार्ट। और ये जो रास्ता है जितना भी यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर चीज़ें दिख रही है, क्योंकि ये एरिया पूरा डेजर्ट एरिया है। लेकिन डेजर्ट एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बरसातें बहुत अच्छी हुई हैं। और ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एज सुन एज ही एंट्री कर रही हूँ। ये हो गई हमारी मार्केट में एंट्री। और मार्केट में एंट्री के बाद जैसे ही मैं आगे पहुँचती हूँ, मैं आपको पूरा यहाँ का आसपास का व्यू दिखाने की कोशिश करूँगी, जो मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। अब हम लोग पहुँच के यहाँ पे है ये पवनपुरी एरिया, और पवनपुरी में पड़ता है ये नागनेची जी का मंदिर। और इस मंदिर का जो टाइमिंग रहता है ना, वो रहता है सुबह से लेके दोपहर तक ओपन रहता है, फिर ये दोपहर के बाद क्लोज़ कर दिया जाता है। और हम लोगों को इसका पता नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मंदिर देखने। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं कि हर किसी की इच्छा पूरी होती है, इच्छा पूर्ति मंदिर भी बोलते हैं लोग इसको। और मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैं कहा माइट भी ऐसे ही बोल रहे होंगे कि हाँ ये बंद है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा आगे जाके देख ही लूँ, कि मतलब एक हार्टी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि एक्चुअल में ये मंदिर आज क्लोज़ है। तो मैं फिर मूव करी और मैंने जब देखा कि हाँ सच में यार मंदिर तो ये क्लोज़ है आज। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आज नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर मैं दोबारा आपको ये मंदिर ज़रूर दिखाऊंगी। और इसी के साथ ये रहा पार्क, और जहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे पार्क ना 2 पार्क हैं, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो इजीली, और रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह है। ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे मंदिर के साथ साथ मतलब थकावट हो जाती है यहाँ पे आके, तो बंदा एंजॉय भी कर सकता है। और इसी मंदिर के बाद अब हम लोग आगे निकलने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे जाएं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। ये रहा गंगा शहर चौराहा बोला जाता है इसको। तो ये मेरा दिखाने का इसका मकसद मेन ये था कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे इसी टाइप के घर वगैरह बने हुए हैं। ये पुराने टाइम के घर हैं, बस इन्होंने थोड़ा सा इनको मेंटेन करके रखा हुआ है। और रजवाड़ा स्टाइल की चीज़ें हैं यहाँ पे सारी, और सच में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें लगी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मतलब मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ना सच में बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट था। और हम लोग चौराहे पे खड़े होके मैंने सोचा कि हाँ यार ये चीज़ एक बारी कैप्चर करनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ बीकानेर में क्या तरीके से मतलब किस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये बीकानेर का एक अच्छा एरिया है, जहाँ पे सिर्फ रजवाड़ा पैटर्न की चीज़ें हैं। ये राजस्थानी जो लुक है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि पुराने टाइम की, लेकिन हाँ लोगों ने इन्हें संभाल के रखा है अच्छे तरीके से। और अभी तक चल रहा है इनका, और थोड़ा थोड़ा ये इनको मेंटेन करते रहते हैं, और उसी लुक में चलता रहता है ये। फिर इसी के बाद हमने सोचा कि अब हम लोग अपने होटल की तरफ जाएं। तो अभी मैं अपने होटल की तरफ जाने लगी थी, और होटल में पहुंच गए हम लोग। मेरे होटल का नाम था बनबारी पैलेस। होटल तो ये बहुत अच्छा है, और रेट भी इसके बड़े रीज़नेबल से हैं। मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने अभी एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, और मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो ये रहा होटल का एंट्री, ये रिसेप्शन रहा, और रिसेप्शन के साइड में ही मतलब रूम्स के लिए जगह है, एक बे है रूम्स के लिए। ये मतलब इस होटल में ऐसे कि 3 तरफ इसके रास्ते हैं, जहाँ पे अंदर की तरफ रूम है। तो ये फर्स्ट एरिया आ गया आपका। इससे ऊपर अपस्टेयर जाके भी 2-3 एरिया हैं वहाँ पे। एंड जो बफे सिस्टम है वो भी इनका ऊपर ही पोर्शन में है, एंड जो इनका उससे ऊपर पोर्शन है उसमें इनका
चलता है पार्टीज़ वगैरह से रिलेटेड। सो अभी तो हम लोग स्टेयर्स में थे और स्टेयर से अब हम पहुँचे थे इसके सेकंड फ्लोर में। ये सामने जो मैं दिखा रही हूँ ये बफे है इनका, और बफे के साथ ही राइट साइड अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी रूम्स हैं, और इसी बफे के ही लेफ़्ट साइड फिर अगेन रूम है। और इसी तरीके से ये मतलब रास्ते बने हुए हैं ना ऐसे ही कुछ, तो इन्हीं में क्या है रूम्स वगैरह हैं। और ये बफे रहा और ये फिर अगेन रूम्स का रास्ता। तो कुल मिला के मैं बात करूँ तो होटल सच्ची में बहुत अच्छा है ये, और इसके रेट भी रिजनेबल है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। और इसी के बाद ये जैसे मैंने आपको पहले बताया ये इनका आ गया हॉल जहाँ पे ये पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये लीज़ पे मतलब देते हैं शायद इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए। लीज़ तो नहीं, रेंट बोल सकते हैं इस चीज़ को, हम रेंट पे देते हैं ये लोग। और फिर मैं यहीं से वापसी नीचे की तरफ जा रही हूँ, और फिर से मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं हल्का सा और व्यू दिखा दूँ और ताकि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। और हाँ, कहीं पे कुछ कमी होगी तो प्लीज़ मुझे बाय कमेंट ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारी मिस्टेक्स हैं उनको ज़रूर बताना, ताकि हम लोग उस चीज़ पे काम कर सकें और चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आप लोगों के साथ शेयर करें। एंड अब इसके बाद होटल के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। बहुत ही सुंदर जगह, और इस जगह का नाम अगर आप मेरे को कमेंट में बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन चलो अब सस्पेंस मैं ही आपका दूर कर देती हूँ। ये हम पहुँच रहे हैं बीकाना चौपाटी। सो बीकाना चौपाटी एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे ये छोटी सी लेक बनी हुई है, और लेक के साथ ही आपके जो फोर्ट की मैं बात करती हूँ या कलेक्ट्रेट ऑफिस की बात करती हूँ, तो इसी एरिया के आसपास ये सारी ब्यूटीफुल सी जगह है। और यहाँ पे खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। साथ में ये रेस्टोरेंट के सामने जो दिख रहा है आपको, रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम खा पी भी सकते हैं। एंड उसके साथ में ही मतलब थोड़ा सा आगे जाके इसी चौपाटी के अपोजिट साइड ये एक पार्क है, और इसी पार्क के आगे एक और पार्क है। इस पार्क में आपको दोबारा से दिखाऊंगी, सामने भी आपको दोबारा पार्क दिख रहा है, और इस पार्क के सामने एक पाकिस्तान का टैंक वो किसी टाइम लेके आए थे। यहाँ पे ये पाकिस्तान का टैंक रखा हुआ है, और ये पाकिस्तान का है, तब इंडियन टैंक नहीं है, ये उनकी आर्मी का टैंक है, जिसे यहाँ पे लोग खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे पिक्स वगैरह लेके। और इस एरिया की खासियत ये है कि ये बीकानेर के ना बिल्कुल मिड एरिया में है, और इसी के साथ आपका राजा राय सिंह जी का एक स्टैचू भी बना हुआ है, जिसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसी के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस है, इसी के बिल्कुल अपोजिट आपका जूनागढ़ फोर्ट भी है। सो ये आ गया आपके राजा राय सिंह जी का स्टैचू, जो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। और ये मैंने कोशिश करी, यहाँ पे पिक लेना थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब वीडियो बनाना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री दी हुई है। सो मैंने फिर भी कोशिश करी, और इसी के सामने देखिए अभी ये बिल्कुल ये रहा आपका, दोबारा से मैं फिर दिखा रही हूँ ये चीज़, ये रहा स्टैचू वाला एरिया जो मैं बात कर रही थी ना बाउंड्री की, ये रही वो बाउंड्री। और ये जो मैं अभी जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करी, सो ये आ गया जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, और ये ना राजा स्टाइल में बना हुआ है। एक्चुअली राजाओं के टाइम पे पता नहीं ये क्या चीज़ थी, गॉड नोस, लेकिन आज की डेट में से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कलेक्ट्रेट ऑफिस में, मुझे बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है। और यहाँ पे कुछ भूख हड़ताल पे भी बैठे थे लोग, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है, लेकिन हाँ इनका कुछ चल रहा था यहाँ पे। और इसी के बाद हम लोग फिर निकले मतलब यहाँ से फोर्ट की तरफ। और जैसे हम लोगों ने यहाँ से वीडियोस वगैरह बना ली, तो मुझे लगा कि हम लोगों को मूव करना चाहिए। सो हम लोग मूव करें, और ये फोर्ट के चारों तरफ जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने जाना था, जिस चीज़ के लिए हम पर्टिकुलर आए थे वो ये चीज़ थी कि हमने जाना था फोर्ट में, फोर्ट के अंदर।
सो ये रहा फोर्ट का बाहर का व्यू, और जिसका नाम है जूनागढ़ फोर्ट। और ये जो फोर्ट है ये सच में अंदर से बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी बीकानेर की जर्नी का पार्ट 1, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जो मेरी कमियाँ होंगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय।